बहुत लोग कहते हैं कि इस बार का पेपर बहुत मुश्किल था। तो जब ये स्टेटमेंट आती है तो सीबीएसई स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करते हैं? इस बार का जो 10th का मैथमेटिक्स का एग्जाम था, ना वो सैंपल पेपर में से था, ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से था, तो क्या ये सच है? ये सच ही है बिल्कुल। किसने कहा कि वो सैंपल क्वेश्चन पेपर से आएगा? किसने कहा कि वो कहीं पर्टिकुलर जगह से आएगा? सोशल मीडिया अब एक बिजनेस बन चुका, जो है वो अर्निंग करनी होती है, अपने को पॉपुलराइज करना होता है, तो इस तरीके के मिस फैलाकर ही वो लोग आगे जा सकते हैं। ओएसएम मेथड जो है आजकल बड़ा हाइप वर्ड हुआ है, आपको यूज कर रहा है, बट लोग जानते नहीं है कि इसका सच में मतलब क्या है। तो सर व्हाट इज ओएसएम और ऑन स्क्रीन मार्किंग? ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है उसमें और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है, केवल दो अंतर है। अगर 100 वर्ड्स हमें अलाउड है और हमने 200 वर्ड्स लिख दिए तो हमारे मार्क्स कम मिलेंगे, या फिर हमने 50 लिख दिया तो भी कम मिलेंगे? देखिए, आप कम लिखें या ज्यादा लिखें, बात उस पर निर्भर ही नहीं है। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे एग्जाम हॉल के अंदर करते हैं, जो मुझको महसूस होता है वो ये होता है। तो फ्रॉम सीबीएसई पर्सपेक्टिव व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर? सीबीएसई की तरफ से गलत क्वेश्चन प्रिंट हो जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो फिर उसमें बहुत सारी हमें ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप गलत क्वेश्चन में कुछ भी लिख देंगे तो मार्क्स मिलेंगे, अगर छोड़ दिया तो नहीं मिलेंगे। हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, साल भर वो मेहनत करके पढ़ाई कराते हैं, तो 33% मार्क्स लाना किसी बच्चे के लिए बहुत भारी या कठिन बात नहीं है। तो सीबीएसई बोर्ड्स वर्सेस आईसीएसई बोर्ड्स, इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं कहूँगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि बोर्ड में मार्क्स सिर्फ नॉलेज से मिलते हैं। रियलिटी ये है कि स्टूडेंट्स 10-15 मार्क्स लूज कर देते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता क्यों। और इसीलिए स्कूल कास्ट के कमेंट सेक्शन में एक रिक्वेस्ट बार-बार आ रही थी, सीबीएसई से किसी को बुलाओ और हमें ये बताओ कि बोर्ड का पेपर बनता कैसे है और चेकिंग कैसे होती है, क्योंकि इसी कंफ्यूजन की वजह से हर साल बहुत सारी मिथ्स फैलती हैं कि पेपर को जानबूझकर मुश्किल बनाया जाता है, या फिर एआई पेपर चेकिंग करने वाला है, या फिर कोई तरीके हैं जिससे आप बोर्ड को फूल कर सकते हैं। तो आज हम सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स को अंदर से डिकोड कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर्स कैसे डिजाइन होते हैं, पेपर्स की चेकिंग कैसे होती है, ओएसएम या बहुत लोग कहते हैं कि इस बार का पेपर बहुत मुश्किल था, तो जब ये स्टेटमेंट आती है तो सीबीएसई इस स्टेटमेंट को कैसे एनालाइज करता है? इस बार का जो 10th का मैथमेटिक्स का एग्जाम था, ना वो सैंपल पेपर में से था, ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से था, तो क्या ये सच है? ये सच ही है बिल्कुल। किसने कहा कि वो सैंपल क्वेश्चन पेपर से आएगा? किसने कहा कि वो कहीं पर्टिकुलर जगह से आएगा? सोशल मीडिया अब एक बिजनेस बन चुका, जो है वो अर्निंग करनी होती है, अपने को पॉपुलराइज करना होता है, तो इस तरीके के मिस फैलाकर ही वो लोग आगे जा सकते हैं। ओएसएम मेथड जो है आजकल बड़ा ही हाइप वर्ड हुआ है, हर कोई यूज कर रहा है, बट लोग जानते नहीं है कि इसका सच में मतलब क्या है। तो सर व्हाट इज ओएसएम और ऑन स्क्रीन मार्किंग? ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है उसमें और जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। ओके, केवल दो अंतर हैं। अगर 100 वर्ड्स हमें अलाउड है और हमने 200 वर्ड्स लिख दिए तो हमारे मार्क्स कम मिलेंगे, या फिर हमने 50 लिख दिया तो भी कम मिलेंगे? देखिए, आप कम लिखें या ज़्यादा लिखें, बात उस पर निर्भर ही नहीं है। कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे एग्जाम हॉल के अंदर करते हैं, जो मुझको महसूस होता है वो ये होता है, तो फ्रॉम सीबीएसई's पर्सपेक्टिव व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? सीबीएसई की तरफ से गलत क्वेश्चन प्रिंट हो जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो फिर उसमें बहुत सारे हमें ऑनलाइन देखिए, ये सब काम बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से किए जाते हैं। Okay. इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स यूज किए जाते हैं और वो बहुत सारी जगह से होते हैं, और उसके बाद उसका एक सेट प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग सारी सेफ्टी सिक्योरिटी रखते हुए, ध्यान रखते हुए इन सब कार्य को पूरा किया जाता है। Okay. ध्यान रखा जाता है कि सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हों, सब कॉन्फिडेंशियली हों, और इस तरीके से होते हैं कि उनके बारे में अगर मैं कहूँ कि कंट्रोल एग्जामिनेशन होने के बाद मुझको भी नहीं पता होता कि कहाँ पर क्या चीज होगी। ये सिस्टम्स हैं, एक बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है सीबीएसई, सिस्टम्स डेवलप हुए हैं, वो सिस्टम स्ट्रेंथन हुए हैं, और उसके आधार पर ये सारे काम जो है, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बने हुए हैं। मिथ पेरेंट्स बिलीव अबाउट बोर्ड एग्जाम्स? लगता है कि सारे लोग जो हैं वो पूरा घर बच्चों को तैयारी कराने में लगता है बोर्ड के समय पर। अगर वो साल भर बच्चों की तैयारी कराएंगे तो जो प्रॉब्लम है उनकी, और वो जो खाना पीना छोड़ने की जो चर्चाएं हमारी होती हैं, टीवी बंद करने की घरों में चर्चाएं होती हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। वन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक ड्यूरिंग बोर्ड्स? सर्टेनली वो फोकस नहीं करते और जल्दबाजी करते हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। वन बिगेस्ट मिसकंसेप्शन अबाउट बोर्ड चेकिंग? कि हम कुछ भी लिख कर आएंगे और मार्क्स मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वन मैसेज फॉर स्टूडेंट्स करंटली राइटिंग देयर बोर्ड्स? बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है मेरा, सारे बच्चों को अपने पे और अपनी तैयारी पर विश्वास होना चाहिए। विश्वास मानिए आप, मैं आपको फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट का एफिडेविट दे सकता हूँ। हमारे बहुत बच्चे जो हैं वो बहुत प्रतिभावान हैं, केवल उनको जिस समय पर जो काम करना है उस पर फोकस करना चाहिए। अगर उनका पढ़ाई का टाइम है तो उनको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, सोने का टाइम है तो उनको सोने पर फोकस करना चाहिए, मम्मी पापा भाई बहन के साथ बात करना है तो वहाँ फोकस करना चाहिए, स्कूल का टाइम है तो स्कूल पर फोकस करना चाहिए। अगर वो ये करेंगे तो अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना आशान्वित हूँ कि हमारे देश का, हमारी पृथ्वी का भाग्य हमारे यूथ के हाथ में सुरक्षित है। सर अमेजिंग आंसर्स। अब लास्टली सर, बहुत अभी हमारे वर्ल्ड में बहुत इंस्टेबिलिटी चल रही है और सीबीएसई के बहुत सारे स्कूल हैं जो ऐसे रीजन में आकर करते हैं, तो कुछ एक मैसेज आप उन लोगों को देना चाहेंगे जो उन स्कूल में हैं जहां अभी बोर्ड एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं या पोस्टपोन हो गए हैं? ठीक है, क्लास 10th के जो बोर्ड एग्जाम हैं हमने मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में अभी उनको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, 12th के अभी हमारे जो हैं वो हमने आगे कुछ दिनों तक के और कैंसिल कर दिए हैं। मंडे को हम उसको रिव्यू करेंगे किस तरीके की सिचुएशंस होती हैं। मेरा केवल उनसे कहना ही होगा कि सबसे पहले आप अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन का ध्यान रखिएगा, बाकी ध्यान रखने के लिए बोर्ड है, बोर्ड जो भी निर्णय होगा वो बच्चों के हित में करेगा, तो इसलिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें सही ढंग से हों, इसके लिए मैं पुनः कहूँगा कि उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन वो ज़्यादा जरूरी है। ये तो कक्षाएं हैं, रिजल्ट है, ये सब तो काम बोर्ड के द्वारा जो है पूरा कर ही लिया जाएगा। थैंक यू सर। लेट्स होप ये सारी इंस्टेबिलिटी दुनिया से जाए और बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से अच्छे हों, और आई होप कि ये आपके सारे आंसर सुन के हर एक बच्चे को जो भी ये सुनेंगे उनको बहुत हेल्प होगी। बिल्कुल। अभी लेकिन मैं अंत में जरूर ये कहना चाहूँगा, उन बच्चों को सचेत करना चाहूँगा जो किताब की जगह सोशल मीडिया पे जाते हैं, जो सच्चाई की जगह र्यूमर पर जाते हैं, ठीक है, जो सही की जगह गलत पर जाते हैं।
उनको सोशल मीडिया को छोड़ देना चाहिए, ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो मिसकॉन्सेप्शन की बात करते हैं, जो गलत और भ्रामक प्रचार करते हैं। विश्वास मानिए, मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों के ऊपर सरकार नियम बनाकर कार्रवाई करना शुरू करेगी, ठीक है। तब इस तरीके की जो वातावरण जो क्रिएट होता है, जो बच्चों को टेंशन क्रिएट होती है, जो पेरेंट्स को टेंशन क्रिएट होती है, वो खत्म होगी। मेरा पुनः निवेदन होगा पेरेंट्स को, बच्चों को, कि वो बोर्ड के संपर्क में रहें, अपनी क्लासेस अटेंड करें, टीचर से मदद लें, उन टीचर से मदद लें जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं, उन टीचर से मदद लें जिनको कि हम कैपेसिटी बिल्डिंग जिनकी हम करते हैं, जो रोज हम चेंज करते हैं, जो साल में कभी हम चेंज करते हैं, वो हम अपने टीचर्स को बताते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे होते हैं जो कि किसी प्रोफेशन में ना जाने की वजह से इस सब चीज़ों को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं और उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना यही है, उनको मेहनत करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मिसकॉन्सेप्शन जो फैलाने की जो रीति है या जो प्रयास है, उसको खत्म कर देना चाहिए। बिल्कुल सर, शॉर्ट टर्म हमेशा काम नहीं करता है, लॉन्ग टर्म में जो सोचता है और जो करता है वही आगे बढ़ता है। ऑन दैट नोट, थैंक यू संयम सर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू अगेन। Thank you, Avi. Thank you very much for inviting me again for a very fruitful discussion, which is certainly going to help our students, not in India but abroad also. थैंक यू।